गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद कुमार झा आज आपके लिए क्लास 11th मैथ्स सीबीएसई चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत आसान भी होता है। आई डोंट नो वाई स्टूडेंट इसे बहुत मुश्किल समझते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सबसे ईजिएस्ट वे में इसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सो जो हमारा ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे। अब तक हमें ये पता था कि जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम डिग्री में मेजर करते हैं, बट यहाँ पे आप जानोगे कि एंगल को हम एक और चीज में मेजर करते हैं, डेट इज रेडियन। ये एक और यूनिट होती है एंगल को मेजर करने के लिए। अब हमारे पास एक रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच में। हमारे पास एक रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच में। अब वो रिलेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो पाई रेडियन होता है, जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे जो रेडियन का सिंबल होता है वो दो होते हैं, या तो हम पूरा रेडियन लिखेंगे या हम उसकी पावर में क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो यही चीज होगा हमारा रेडियन। तो हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आता है वो क्या आता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपको ये याद है तो आपको फिर पूरी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम एक रेडियन की वैल्यू निकालें तो एक रेडियन की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 180 बाय पाई डिग्री। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। और अगर हमें यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1 डिग्री की वैल्यू निकल कर आती है पाई बाय 1 डिग्री की जो वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास वो आती है पाई बाय 180 रेडियन। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए जी, और एक चीज आपको और यहाँ पे याद रखनी है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जब भी हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में, एक चीज हमेशा याद रखना कि रेडियन का जो आंसर होता है वो पाई के टर्म्स में हम छोड़ सकते हैं, लेकिन डिग्री का आंसर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू में ही होना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री का आंसर डिग्री के टर्म्स में, मिनट के टर्म्स में और सेकंड के टर्म्स में भी देखने को हमें मिल सकता है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें कह रखा है कि 25 डिग्री हमें दे रखा है और इसे कन्वर्ट करिए किसमें, रेडियन में। 25 डिग्री दे रखा है और इसे कन्वर्ट करिए किसमें, रेडियन में। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो चलिए 25 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। आइए, 25 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। हमें ये पता है कि जो पाई रेडियन होता है उसमें 180 डिग्री होता है। जो पाई रेडियन होता है उसमें 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं ध्यान से देखें तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, 1 डिग्री में हमारा 1 पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है तो 25 डिग्री में कितना होगा। हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 डिग्री में हमारा, अगर हम ध्यान से देखें, 5 के टेबल में ये कटता है 5 बारी में और ये कटता है हमारा 36 बारी में। तो 25 डिग्री में 5 पाई अपॉन 36 रेडियन होता है। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। 25 डिग्री इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमें कह रखा है कि -47 डिग्री 30 मिनट। हमें कह रखा है कि -47 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें ध्यान से देखें, हमें दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट। अब पहले हमें क्या करना होगा कि इस मिनट को कन्वर्ट करना होगा किसमें, डिग्री में। तो एक काम करते हैं, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, -47 बाहर, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो डेट इज 30 अपॉन 60, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो -47 1/2 डिग्री इतना हो गया। इसे अगर मैं कन्वर्ट करूं सिंपल में तो ये हो जाएगा माइनस का
94 बाय 2 माइनस का 95 बाय 2 डिग्री, ये डिग्री हो गया। माइनस का 95 बाय 2 डिग्री हो गया। इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। चलिए जी निकालते हैं। तो हमें ये पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम माइनस 95 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ हम माइनस 95 बाय 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां कर रहे हैं माइनस 95 बाय 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है 5 के टेबल में ये कटता है 19 बार में और ये कटता है 36 बार में। तो जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 19 पाई बाय 72 रेडियन। तो जो हमारा 95 बाय 2 डिग्री माइनस में है उसकी वैल्यू रेडियन में कितनी होगी, माइनस का 19 पाई बाय 72 रेडियन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पार्ट है इसका 240 डिग्री। तो आइए 240 डिग्री करते हैं। अगर हम यह ध्यान से देखें 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो हमें यह पता है कि 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन के बराबर। सो 240 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो पाई बाय 180 इंटू 240, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 के टेबल में 3 बार में और ये 4 बार में, तो कितना हो गया ये 4 पाई बाय 3 रेडियन। तो जो 240 डिग्री है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई बाय 3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 520 डिग्री। अगर हम 520 डिग्री की बात करें तो 520 डिग्री की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालने को कह रहे हैं ना, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो दोनों तरफ 520 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई बाय 180 इंटू 520, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कट करें तो 26 बाय 9, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 520 डिग्री इक्वल्स टू 26 पाई बाय 9 रेडियन। तो हमारा पहला क्वेश्चन के चारों पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन, और कह रहा है पाई की वैल्यू आप यूज करेंगे 22/7। मतलब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है यहाँ पे कि आपको हर एक डिग्री रेडियन मेजर को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चलिए जी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है हमारे पास 11/16 रेडियन। हमें यहाँ पे 11/16 रेडियन दे रखा है, हमें यहाँ पे 11/16 रेडियन दे रखा है। अब अगर ये 11/16 रेडियन हमें यहाँ पे दे रखा है, इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। चलिए जी करते हैं। तो हमें ये पता है कि जो हमारा 1 रेडियन होता है वो 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होता है। जो हमारा 1 रेडियन होता है वो 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होता है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, हमें 11/16 की वैल्यू निकालने को कही है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ 11/16 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11/16 से इधर भी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देते हैं। अब इसने हमें कहा है कि आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 22/7। तो यहाँ पुट कर देते हैं पाई की वैल्यू 22/7। तो 180, 22 नीचे, 7 ऊपर, साथ में कितना चल रहा है यहाँ पे 11, और नीचे कितना चल रहा है जी, इनटू में 16। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 11 के टेबल में ये 1 बार में, ये कटा 2 बार में, 2 के टेबल में कटा 1 बार में, ये कटा 19 बार में। और अगर कैंसिल आउट करने की कोशिश करें हम यहाँ पे, तो ये कटा 8 बार में और ये कटा 45 बार में। तो हमारे पास यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 11/16 रेडियन की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है, वो आ रही है 45 इंटू 7 अपॉन 8। क्या आ रही है, 45 इंटू 7 अपॉन 8 डिग्री निकल कर आ रही है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से 35 का 5, 3 गया ऊपर,
428 और 3,315, डेट इज 315 अपॉन 8 डिग्री। तो हमारे पास 11/16 रीडिंग का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 315/8 डिग्री। अब आपको एक चीज हमेशा ये याद रखनी है कि कभी भी डिग्री अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। अगर मिनट वाला पार्ट भी फ्रैक्शन में आ रहा है फिर आपको उसे कन्वर्ट करना है सेकंड में। सेकंड के बाद अगर फिर भी फ्रैक्शन में आ जाए तब हमें उसे नेग्लेक्ट कर देना है, हमें सिर्फ सेकंड तक ही सॉल्व करके अपने आंसर को छोड़ देना है। तो चलिए जी, अब हम इसे काम कन्वर्ट करते हैं किस में, मिनट में और फिर सेकंड में। अगर हमें ध्यान से देखें, अगर मैं 315 को 8 से डिवाइड करता हूं तो जो क्वोशंट मेरे पास निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 के में 31 से छोटा 3 बार में कितना आता है आपका 24। तो कितना बच जाएगा वहां से, 7 और 5 75, 9 बार में 72 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो जो 305 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास जो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 39 डिग्री 3/8 डिग्री। तो 315/8 को मैं लिख सकता हूँ 39 3/8 डिग्री। अब जो मेरा फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। तो 39 बाहर आ जाएगा डिग्री में और 3/8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 60 से, ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक डिग्री में अगर 60 मिनट होते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे कट करता हूं मैं 4 के टेबल से, ये कटेगा 15 टाइम्स में और ये कटेगा 2 टाइम्स में। तो कितना आ गया, ये आ गया 39 डिग्री 45/2 मिनट। अब फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 45/2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड्स के टर्म्स में। तो 39 डिग्री 45 को मैं में कन्वर्ट करूं, डेट इज 22 1/2 मिनट। अब काम करते हैं, ये हो गया 22 डिग्री और इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई ताकि ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये आपका इसका पहला पार्ट हो जाता है खत्म, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, -4 रेडियन। अगर -4 रेडियन है तो इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। आइए जी कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा क्या है हमारा सेकंड पार्ट, -4 रेडियन। चलिए जी फिर से कन्वर्ट करते हैं। तो हमें ये पता है यहाँ पे कि जो हमारा 1 रेडियन होता है वो होता है 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। जो 1 रेडियन होता है वो 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। अगर हमें क्या कह रहा है, -4। एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -4 इंटू 1, यहाँ पे 180/पाई इंटू में -4, ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू, हम पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7 इंटू में -4। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 2 के टेबल में 2 बार में और ये 11 बार में। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है -4 इक्वल्स टू 180 इंटू 2 डेट इज 360 इंटू में 7/11। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 360 इंटू 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेट इज -4 इक्वल्स टू 0 का एज इट इज, 7 से 42 का 2, 4 गया ऊपर, 7 से 21 और 4 25। तो डेट इज माइनस का 2520/11 डिग्री। -4 रेडियन होता है हमारा, माइनस का 2520/11 डिग्री। अब इसे फिर से किस में कन्वर्ट करना होगा हमें, मिनट के टर्म्स में। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, अगर इसे हम डिवाइड करें तो -2 बार में 22, 3 रिमाइंडर बचा, 3 और 2 32। अगर हम ध्यान से देखें फिर से 2 बार में 22, रिमाइंडर कितना बचेगा 10 और 0 100 हो गया ये। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9 बार में 99, कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 1/11।
ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 229 1/11 डिग्री। अब एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट में। तो माइनस का 229 डिग्री 1/11 को कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा माइनस का 229 इंटू में 5/11 मिनट, ये निकल कर आएगा। इसको फिर से कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड्स के टर्म्स में। तो माइनस 229 डिग्री 5 मिनट और 5/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, 60 से। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेकंड के टर्म्स में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, -4 रेडियन इक्वल्स टू माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट 229 डिग्री 5 मिनट एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 300/11 सेकेंड। तो -4 रेडियन इज इक्वल्स टू माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट। अगर इसका हम करें तो 2 बारी में 22 8 और 80, 2 बारी में 22 80 7 बारी में। तो आंसर जो हमारा निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो हमारा -4 रेडियन होता है वो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड के बराबर होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 5π/3 रेडियन। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के टर्म्स में। तो 5π/3 रेडियन, ठीक, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के टर्म्स में। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें ये पता है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 5π/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी 5π/3 से क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इस पाई से ये पाई खत्म हो गया, 3 के टेबल में 1 बार में और ये खत्म हुआ 60 बार में, तो डेट इज 300 डिग्री। तो मतलब कि जो हमारा 5π/3 रेडियन होता है वो हमारा 300 डिग्री के बराबर होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेट इज 7π/6। अब 7π/6 कितने डिग्री के बराबर होता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो हमें ये पता है कि जो एक रेडियन होता है वो 180/π डिग्री के बराबर होता है। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 7π/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7π/6 इक्वल्स टू 180/π इंटू 7π/6। पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 के टेबल में 1 बार में, ये 30 बार में, डेट इज 7π/6 रेडियन जो हो गया वो हो गया हमारा कितना, 210 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमें अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब कह रहा है एक पहिया है, एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में वो कितना डिग्री कवर कर रहा होगा। वो आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन कवर कर रहा होगा। मतलब जो आंसर पूछा जा रहा है आपसे वो रीडिंग के टर्म्स में पूछा जा रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि वो 1 सेकंड में कितना डिग्री कवर कर रहा होगा। जितना भी डिग्री कवर कर रहा होगा उसको एट द एंड हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रीडिंग के टर्म्स में। तो आइए आंसर निकालते हैं इसका। तो उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें कहा है कि जो 1 मिनट है वो 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन ले रहा है, 360 रिवोल्यूशन ले रहा है। 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड में वो ले रहा है 360 रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेकंड में वो लेगा 360/60 रेवोल्यूशन। डेट इज की 1 सेकंड में वो ले रहा है 6 रेवोल्यूशन। 1 सेकंड में कितना ले रहा है, 6 रेवोल्यूशन। अब हमें ये पता है कि अगर 1 सेकंड में वो पहिया 6 बार घूम रहा है तो हमें ये पता है अगर कोई टायर 1 रेवोल्यूशन पूरा लेता है तो वो 360 डिग्री कवर करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 सेकंड में कितना डिग्री कवर कर रहा होगा, 6 × 360 डिग्री कवर कर रहा होगा। तो डेट इज 0, 6 × 36 का 6, 3 के ऊपर 6 3 18 और 2160। मतलब कि वो जो व्हील है वो 1 सेकंड में
2160 डिग्री कवर कर रहा है, लेकिन हमसे हमसे हमारा आंसर डिग्री के टर्म्स में नहीं पूछा गया है, रेडियन के टर्म्स में पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, इसे रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमें यह पता है कि एक रेडियन जो होता है, एक डिग्री जो होता है, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है हमारा, एक डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। और यहाँ कितना हमारे पास डिग्री है? 2160। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ 2160 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2160 इक्वल्स टू 180 इंटू में 2160 रेडियन। 0 कैंसिल आउट, 18 के टेबल में ये कटता है 1 बार में, बचेगा 3 12। तो मतलब कि 2160 रेडियन में 2160 डिग्री में कितना रेडियन कवर करेगा? वो 12 पाई रेडियन वो कवर करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपसे यही पूछा गया कि एक सेकंड में वो कितना रेडियन कवर कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया कि एक सेकंड में वो कितना डिग्री कवर कर रहा है। तो एक सेकंड में वो 2160 डिग्री कवर कर रहा है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में? रेडियन में। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ गया? 12 पाई रेडियन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है? ध्यान से देखिएगा। अगर उसे हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है, एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है, ठीक है जी। यहां से यहां तक ये हो गया हमारा रेडियस, यहां से यहां तक ये हो गया हमारा रेडियस। सेंटर में जो बनने वाला एंगल है वो याद रखिए कुछ वो रेडियन के टर्म्स में होता है। सेंटर में जो बनने वाला हमारा एंगल थीटा है वो किसके टर्म्स में होगा? रेडियन के टर्म्स में होगा। और यहां से लेके यहां तक जो आप लेंथ देख रहे हैं इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। इसे हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ एन आर्क। अब थीटा एल और आर के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या? थीटा एल और आर के बीच में एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या है? थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। और इसमें एक चीज ये याद रखिएगा कि थीटा ऑलवेज इन रेडियस, थीटा ऑलवेज इन रेडियन, थीटा ऑलवेज इन रेडियन, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द डिग्री मेजर, हमें डिग्री में निकालने को कह रहा है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। और लेंथ कितना दे रखा है? एल हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। चलिए जी निकालते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर होता है। तो थीटा कितना हो गया? यहाँ से एल हमारा दे रखा है कितना? 100, एल है हमारा यहाँ पे 22 और आर कितना है? 100। ये है, ये किसके टर्म्स में आया होगा हमारा? ये हमारा आया होगा रेडियन के टर्म्स में। तो हमें किस में पूछ रहा है? वो डिग्री के टर्म्स में पूछ रहा है। आइए से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें ये पता है कि जो एक रेडियन होता है वो हमारा 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होता है। यहाँ कितना रेडियन है? 22 बाय 100। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 22 बाय 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 बाय पाई इक्वल्स टू इंटू में 22 बाय 100। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है जी? 22 बाय 7 इंटू में 22 अपॉन कितना चल रहा है हमारे पास? यहाँ पे 100 चल रहा है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, इस 22 से 22 खत्म हो गया, ठीक है जी। इस 0 से ये 0 भी खत्म हो गया, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है? हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18 इंटू 7 डेट इज 126 अपॉन 10 डेट इज 12.6 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 12.6 डिग्री। और आप चाहो तो इसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका अगर हम फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करें मिनट के टर्म्स में तो कितना आ जाएगा? इसका जो आंसर आना चाहिए मिनट के टर्म्स में वो आना चाहिए आपका 126 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डेट इज 12/6 बाय 10। इसको कितना डिग्री आया? इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मिनट में। तो 12 डिग्री 6 बाय 10 इंटू 60 डेट इज 12 डिग्री एंड 36 मिनट। तो मतलब कि सेंटर में कितना एंगल बना रहा होगा वो? 12 डिग्री 36 मिनट एंगल वो सेंटर में बना रहा होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर
एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर आपका डायमीटर है। अब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ कोड आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो आपसे लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड निकालने को कह रहा है। बेसिकली मतलब यहाँ से आपसे एल निकालने को कहा जा रहा है, लेंथ ऑफ एन आर्क। चलिए जी, अब हम वो निकालते हैं। तो अगर हम फिगर से समझे तो फिगर हमें ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है जी, डायमीटर इसका है 40। तो मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी, अब क्या बच गया निकालना हमारा, और जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो भी 20 सेंटीमीटर हो गया। अगर हमें ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल में तीनों साइड कितने हो गए, 20 सेंटीमीटर के हो गए। अब तीनों के 20 सेंटीमीटर के हो गए हैं, तो अगर हमें ध्यान से देखें तो हमें एल निकालने को कह रहा है। अगर तीनों ही साइड 20 सेंटीमीटर के हो गए हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और हमें ये पता है कि सेंटर में हमेशा एंगल हमारा किसके टर्म्स में होना चाहिए, पाई के टर्म्स, मतलब रीडिंग के टर्म्स में होना चाहिए था। अब एक काम करते हैं, तो हमारा रिलेशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर हमारा रिलेशन है। अगर हमें ध्यान से देखें थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, रीडिंग के टर्म्स में, दैट इज हो जाएगा पाई बाय 3। एल कितना है निकालना है, और आर कितना है हमारे पास यहाँ पे 20। तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ हो जाएगा हमारा 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमें क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास दो सर्कल है, ठीक है जी, दोनों सर्कल का जो हमारा लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ है, वो क्या है, वो सेम है। लेकिन फर्क ये है कि एक सर्कल में सेंटर में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, और एक जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा 75 डिग्री का बन रहा है। तो उन दोनों के रेडियस का जो रेशियो है वो हमें वो निकालने को कह रहा है। क्या कह रहा है, उन दोनों के रेडियस का जो रेशियो है हमें वो निकालने को कह रहा है। चलिए अब उसे हम निकालते हैं। तो आइए देखिएगा, हमें कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक, और ये हमारा दूसरा सर्कल है। इन दोनों सर्कल में फर्क ये है कि पहले वाले में जो सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, इसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 75 डिग्री का। ठीक, दोनों में जो एल की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। हमसे कह रहा है कि इनके रेडियस का रेशियो बताइए। तो हम यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू उनको डिवाइड करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो एक बात बताइए, पहले वाले सर्कल के हिसाब से जो रिलेशन आना चाहिए, थीटा 1 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, L बाय आर 1, और इसके टर्म्स में क्या होना चाहिए, L बाय R2। इसको देते हैं पहली इक्वेशन, इसको देते हैं दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। अब देखिए थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, 60, नीचे कितना है जी हमारे पास, यहाँ पे कितना है 75, इसमें कितना है, दोनों का एल तो सेम है, R1 कितना है इसमें हमें पता नहीं, R2 कितना है इसमें, इसका हो जाएगा L बाय R2। तो ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, दोनों कट्टे 15 के टेबल में, ये कटा 4 बार में, ये कटा 5 बार में, तो यहाँ पे हो गया R2 बाय R1। तो हमारे पास R1 बाय R2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5:4। ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा R1 R2 का 5:4। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 15। हमें कह रहा है कि एक पेंडुलम अगर जो मूव कर रहा है तो उसमें कितना रेडियन वो बना रहा होगा। अगर हमें लेंथ दे रखी है पेंडुलम की 75, और टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ हमें ये दे रखा है 10, 15 एंड 21। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें यहाँ अगर हम चेक करते हैं तो हमें आर्क ऑफ लेंथ कितना दे रखा है, 10, 15 एंड 21, और रेडियस दे रखा है हमें 75। तो चलिए जी रेडियन निकालते हैं। तो पहले पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें, इसमें हमें थीटा निकालने को कह रहा है। एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है इसमें हमें उसमें 75, और सॉरी इसने आपको आर दे रखा है 75, और
एल दे रखा है आपको यहाँ पे 10। तो थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एल बाय आर। तो अगर हम ध्यान से देखें, थीटा का फॉर्मूला अगर एल बाय आर है तो आर कितना है, एल है हमारा 10 और आर है 75। तो पहले वाले केस में जो हमारे पास रेडियन आ गया वो कितना आ गया, 10/75। अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 2/15। ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा, उसमें है हमारा थीटा निकालने को कह रहा है। उसमें भी उसमें हमारा जो रेडियस है वो तो 75 ही रहेगा, और जो हमारा एल है वो कितना है यहाँ पे हमारा 15 है। तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, एल बाय आर। एल हमारा 15 है, आर 75 है, तो कितना आंसर आ गया इसमें 1/5। इसका भी हमारा आंसर निकल गया। जो थर्ड वाला पार्ट है हमारा, थर्ड वाला पार्ट जो है हमारा वो है, इसमें हमें आर दे रखा है 75 और एल दे रखा है हमें 21। तो इसमें जो थीटा निकलेगा वो निकलता है हमारा एल बाय आर। तो यहाँ जो हमारा आंसर आना चाहिए, यहाँ से जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू एल 21 है, ये 75 है। अगर मैं 3 की रूल से कट करता हूँ इसे, 7/25। ये आपका तीसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। तो हमारा यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज है वो यहाँ पे क्या होती है, हमारी खत्म हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने ट्रिगो की फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। बाकी की अगली क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।